प्यारे दोस्तों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी आर्ट गैलरी 1954 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कलाकार और उनके उपनाम। इससे पहले मैंने एक वीडियो इस पर बना चुका हूं, जिसमें गलती से मान लो या किसी भी तरीके से मिस्टेक बाई रंगों का सम्राट क्षितेंद्र नाथ मजूमदार को लिख गया है, जो कि गलत है। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार एक संत कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। रंगों के सम्राट के नाम से आपके अब्दुल रहमान चुगताई जी को जाना जाता है। किसको? अब्दुल रहमान चुगताई को। किसके नाम से? रंगों के सम्राट के नाम से। ये चीज़ आप लोग सुधार लेना, यहाँ पर किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो सकती हो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे कि रंगवादी कलाकार के नाम से किसे जाना जाता है। तो रंगवादी कलाकार जो है, आप एस.एच. रजा को, सैयद हैदर रजा इनका पूरा नाम होता है, एस.एच. रजा को जानते हैं। पॉइंट नंबर 3, भारतीय कला का पैगंबर क्या है? भारतीय कला का पैगंबर यामिनी राय जी को जाना जाता है। भारतीय कला के पैगंबर के नाम से यामिनी राय जी को जाना जाता है। पॉइंट नंबर 4 है आपका रेखात्मक चित्रकार। कौन सा रेखात्मक चित्रकार जो है? के हैबर को जाना जाता है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 आता है मास्टर ऑफ दी माउंट। क्या है? मास्टर ऑफ दी माउंट। ये जो है श्वेतो स्लावरोरिक को जाना जाता है, और ये अपने पहाड़ी चित्रकला के लिए, मतलब पहाड़ों की चित्रकला के लिए कह सकते हो, या प्राकृतिक चित्रकला के लिए कह सकते हो, विख्यात हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला है पॉइंट नंबर 6, ब्रिटिश सरकार द्वारा राय साहब की उपाधि किसको दी गई थी? तो राय साहब की उपाधि जो है यामिनी राय को दी गई थी। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 में है भाई साहब की उपाधि देवकी नंदन शर्मा। ये कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं, और ये पक्षियों की चितेरा के नाम से भी जाने जाते हैं। ये मुख्य रूप से मोरों का चित्रण सर्वाधिक किए हैं, अपने मोर की चित्रण के लिए विख्यात हैं, और ये राजस्थान के हैं। ये चीज़ बिल्कुल आप लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं। अगला है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 जो है आपका, ये राम गोपाल विजयवर्गीय। क्या है? राम गोपाल विजयवर्गीय रंगों का कला रत्न या कलाविद के नाम से किसे जाना जाता है? कला रत्न या कलाविद राम गोपाल विजयवर्गीय को, और ये भी राजस्थान से हैं। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। मनीदा उपनाम किस कलाकार का था? तो के.जी. सुब्रमण्यम का मनीदा उपनाम था। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 आता है बाबू मोसाई। ये तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि बाबू मोसाई के नाम से किस कलाकार को जाना जाता है? तो नंदलाल बोस को जाना जाता है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शुरू से अंत तक देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। उससे मेरा मनोबल बढ़ता है कि मेरी वीडियो वास्तविकता में अच्छी है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख चित्र। क्या पढ़ रहे हैं? पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख चित्रों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो इसके बेस पर हम लोग देखते हैं कि पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख चित्रों के बारे में जो है क्या है। जैसे यहाँ का एक बहुत ही विख्यात चित्र है कृष्ण गोपियों के साथ। क्या है? कृष्ण गोपियों के साथ। तो ये चित्र जो है आप बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। इस जो पहाड़ी चित्र शैली की उपशैली है बसोहली, ये बसोहली की है, और इस कलाकार का नाम जो है वो है मनकू। समय की बात की जाए तो 1730 ईस्वी माना जाता है इस चित्र का, और माध्यम है जल रंग, और इसको जो संग्रहित किया गया है
वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित किया गया है। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपको मैं एक बात और बता दूं, आप डेली सुबह उठिए, अपना एक एम बनाइए और उस एम को पूरा करने में पूरा जी जान लगा दीजिए। जब तक वो एम पूरा ना हो जाए तब तक उसमें लगे रहिए। आप देखिए दिन प्रतिदिन आपकी लाइफ में कैसे परिवर्तन होता है। अगला चित्र है पहाड़ी चित्रकला की उपशैली है गुलेर। ये गुलेर का चित्र है। चित्र का नाम है भरत राम की चरण पादुका की पूजा करते हुए। क्या है चित्र का नाम? भरत राम की चरण पादुका की पूजा करते हुए। ये पहाड़ी की उपशैली है गुलेर। गुलेर में है। कलाकार के बारे में बात की जाए तो अज्ञात है, मतलब कलाकार का नाम इसमें नहीं है। और इसके माध्यम का बात किया जाए तो जल रंग है। और फिर वर्तमान में ये जो है 1780 से 1785 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। और कहाँ पर वर्तमान में संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। यहाँ पर नई दिल्ली आप लोग कर लेना, क्योंकि जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो नई दिल्ली में है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप जो है DSSB का पेपर दे रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर उठने वाले हैं। ये 100% है और जितना हो सके आप लोग याद करना। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला पॉइंट अगला देखते हैं। तीसरा चित्र है जो इसका नाम है कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा ये चंबा शैली का है, जो पहाड़ी की उपशैली है चंबा। कब की? किसकी? पहाड़ी शैली की उपशैली चंबा। इसका समय कब से कब तक माना जाता है पहाड़ी शैली का? आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा का जो कलाकार का नाम है वो अज्ञात है, क्योंकि इस पे अंकित नहीं है। और इस चित्र का जो माध्यम है प्यारे दोस्तों वो जल रंग है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। चित्र का जो समय है 1780 से लेकर के 1790 ईस्वी है। और चित्र को जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित किया गया है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर नई दिल्ली आप लोग ऐड कर लेना। या तो दिल्ली आएगा या नई दिल्ली आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको क्लियर होना चाहिए कि राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ये भी चित्र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आगे ये आपका लास्ट है। इसके बाद 2 चित्र इसके बचते हैं, जो मैं अगली वीडियो में बना करके भाग 2 के नाम से अपलोड कर दूंगा। उसको भी ज़रूर आप लोग देख लेना। ये आपके महत्वपूर्ण चित्र हैं। इसके बारे में एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी से। कृष्ण गोपियों के साथ। चित्रकार का नाम मनकू। बशौली शैली उपशैली है पहाड़ी की। माध्यम जो है जल रंग है। इसका समय जो है 1730 है। और कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा चित्र है। दूसरा चित्र आपका देख पा रहे होंगे कि भरत राम की चरण पादुका की पूजा करते हुए। तो ये भरत राम की चरण पादुका की पूजा करते हुए, कलाकार का नाम अज्ञात है। पहाड़ी शैली की उपशैली है गुलेर शैली, उसमें बनाया गया है। माध्यम क्या है? जल रंग है। समय क्या है? 1780 से 85। और संग्रहित कहाँ पर किया गया है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे जो है तीसरा चित्र आपका जो है, मेरे साथ साथ आप लोग फटाफट रिवीजन करिए। ये है कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। ये चंबा शैली का है। पहाड़ी शैली की उपशैली चंबा शैली है। ये कलाकार का नाम अज्ञात है। माध्यम की बात की जाए तो जल रंग है। समय की बात की जाए तो 1780 से 1790 है। और संग्रहालय की बात की जाए तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको संग्रहित किया गया है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम आगे अगली वीडियो में। प्यारे दोस्तों नमस्कार। ये है आपका पहाड़ी शैली के जो मुख्य रूप से चित्र हैं वो 5 हैं, जो NCERT 12 क्लास में चलती हैं। तो इसमें जो है 5 चित्र में 3 चित्र हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ये चौथा चित्र है जो जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए
कि नंद यशोदा और कृष्ण सैनिकों के साथ वृंदावन जाते हुए, ये चित्र का नाम है। क्या है? चित्र का नाम है नंद यशोदा और कृष्ण सैनिकों के साथ वृंदावन जाते हुए। ये पहाड़ी शैली की उपशैली है, कांगड़ा में बनाया गया है। माध्यम की बात की जाए तो जल रंग है, और चित्रकार की बात किया जाए तो नयन सुख के द्वारा इस चित्र को बनाया गया है। और समय इसका 18वीं शताब्दी है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। कहाँ पर संग्रहित किया गया है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये जो पहाड़ी चित्र शैली के पांच चित्र हैं, ये मुख्य रूप से इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन DSSB में, किसमें में जो 8 का पेपर होने वाला है, इसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। या तो पूछ लिया जाएगा कलाकार का नाम, या समय, या कहाँ पर संग्रहित है, या इसका माध्यम, या पहाड़ी शैली की किस उपशैली में ये बनाया गया है। आइए इसके दूसरे चित्र के बारे में बात करते हैं। दूसरा चित्र जो है प्यारे दोस्तों, उसका नाम है राधा और कृष्ण शीशा देखते हुए। क्या है? राधा और कृष्ण शीशा देखते हुए। सर्वप्रथम बात करते हैं इसके कलाकार के बारे में। जो इसका कलाकार है अज्ञात है, मतलब इस पे कलाकार का नाम नहीं लिखा हुआ है। ये पहाड़ी शैली की उपशैली है गढ़वाल शैली में इसका चित्रण किया गया है। माध्यम क्या है? जल रंग है। समय की बात की जाए तो 18वीं शताब्दी है, और इसके साथ साथ ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये आपके रहे पहाड़ी चित्र शैली के 5 प्रमुख चित्र, जिनमें से DSSB हो, या KVS हो, या NBS हो, सारे में ये चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे, ये गारंटी है। KVS, NBS या DSSB, इन सभी में जो है आप इन चित्रों को देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में ये पूछेगा, देखो कैसे क्वेश्चन उठता है मैं बता दूं। यहाँ पर लिखा जाएगा राधा और कृष्ण शीशा देखते हुए नामक चित्र पहाड़ी शैली की किस उपशैली की है। तो आप लोग प्यारे दोस्तों, जब उपशैली की बात करेगा तो गढ़वाल लगाएंगे, माध्यम की बात करेगा तो जल रंग लगाएंगे, कलाकार का नाम बात करेगा तो अज्ञात लगाएंगे, और समय की बात करता है तो 18वीं शताब्दी लगाएंगे। और इसके साथ साथ मानो कहाँ पर संग्रहित है तो आप लोग क्या लगाएंगे? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। चलिए अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको मुख्य रूप से और भी सारी वीडियो को लेकर के बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। TGT PGT आर्ट गैलरी 1954 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात जैसे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर होगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये इसकी शुरुआत कब हुई, पहले तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 ईस्वी में। और प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो अभिनेत्री देविका रानी को। किसको दिया गया था? देविका रानी। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई और किसको दिया गया? देविका रानी को। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? जो 50वां था, 50वां जो है अमिताभ बच्चन को दिया गया था। और 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रजनीकांत को दिया गया है। और ये फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? तो प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रहा था दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। 51वां आपको मालूम हो, 50वां मालूम हो गया, अमिताभ बच्चन को दिया गया था। 51वां किसको दिया गया? ये दिया गया रजनीकांत को। अच्छा, इसमें दिया क्या जाता है, अब इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। 3 पॉइंट हैं। एक तो स्वर्ण कमल, जिसे गोल्ड लोटस कहा जाता है, दिया जाता है। दूसरा है आपका एक शॉल प्रदान किया जाता है।
तीसरा पॉइंट है 10 लाख रुपए नगद इसमें प्रदान किए जाते हैं, किसमें? दादा साहब फाल्के पुरस्कार में। ये आप बिल्कुल क्लियर करना। इसके साथ साथ मैं आगे बात करता हूँ। इसकी जो शुरुआत थी उसे मैंने शुरू में बता दिया आपको, लेकिन फिर भी आपके लिए दोबारा रिवीजन करवा दूँ। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, और अभिनेत्री थी, किसे दिया गया था? पहला अभिनेत्री, और किसको दिया गया था? देविका रानी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। और फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार को माना जाता है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक चीज़ इसके साथ साथ मैं आपको और बता देता हूँ, जो आप लोग जान लीजिए। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक पूरा देखना। इस समय जो 2021 का अवार्ड चल रहा है, 2021 का अवार्ड चल रहा है, कौन से नंबर का है? फिल्म अवार्ड। तो ये 67 नंबर का है, 67 नंबर का है। और ये जो अवार्ड दिया जा रहा है 2020 के ना दे करके 2019 में जितनी फिल्म बनी थी या जो भी कुछ हुआ था उसके लिए दिया जा रहा है। 2020 का इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि इस समय कोरोना काल था, इसलिए इसको कट कर दिया गया है। अभी 2019 में बनी फिल्मों के लिए या 19 उसमें जो है बेस्ट एक्टर के लिए, अभिनेत्री के लिए ये अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 2021 में जो भी फिल्म अवार्ड प्रदान किए जा रहे हैं 2019 में बनी हुई फिल्मों के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। धन्यवाद। अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। इससे पहले हम राजस्थानी शैली के 3 चित्रों को पढ़ चुके हैं। ये 4 नंबर का चित्र है जो चौथा है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला चित्र है राधा बनी ठनी, ये चौथा चित्र है। इसके कलाकार का क्या नाम है? निहाल चंद। माध्यम क्या है? जल रंग या टेम्परा भी हो सकता है, तो जो हो, जल रंग हो तो जल रंग लगाना है, टेम्परा हो तो टेम्परा लगाना है। और किस राजस्थानी चित्र शैली की किस उपशैली का है? तो किशनगढ़ शैली का उपशैली का है। समय की बात की जाए तो 1760 ईस्वी का है। और कहाँ पर संग्रहित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट और है जो आपके पेपर में पूछा जाता है कि लाल लाल छोटी छोटी नौकाएं किस शैली की विशेषता है। तो प्यारे दोस्तों, आपके किशनगढ़ शैली की वो विशेषता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। अगले चित्र को हम पढ़ते हैं। अगले चित्र का नाम है चित्रकूट पर भारत मिलाप। क्या नाम है? चित्रकूट पर भारत मिलाप। इसके जो कलाकार हैं कौन है? गुमान हैं। और ये राजस्थानी की उपशैली जयपुर शैली जो है उसका चित्र है। और ये 18वीं शताब्दी का है। कब है? 18वीं शताब्दी का। इसका संग्रह जो है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में किया गया है। और हाँ, जयपुर शैली को और भी किस नाम से जाना जाता है, या इस शैली पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला चित्र पढ़ते हैं हम लोग। झूले पर श्री कृष्ण। क्या नाम है? झूले पर श्री कृष्ण। ये है आपका झूले पर श्री कृष्ण। इसके जो कलाकार हैं वो है नूरुद्दीन। कौन है? नूरुद्दीन। ये राजस्थानी चित्रशैली की उपशैली है, बीकानेर उस शैली में बनाया गया है। इसका जो समय है 1683 ईस्वी है। और इसका माध्यम देखा जाए तो जल रंग है। और इसको कहाँ पर संग्रहित किया गया है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर रखना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से भी बन सकता है कि झूले पर कृष्ण नामक चित्र को किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया, तो आप लोग लगा देना नूरुद्दीन। या झूले पर कृष्ण नामक चित्र राजस्थानी शैली की किस उपशैली का है, तो ये बीकानेर शैली का होगा। या झूले पर कृष्ण नामक चित्र राजस्थानी की उपशैली बीकानेर शैली में किस समय बनाया गया, तो आप लगाओगे 1683 में। या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित नहीं, झूले पर कृष्ण नामक चित्र कहाँ पर संग्रहित है, तो आप लोग लगाओगे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ये आपका बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से आप जो है
यहाँ पर इन चित्रों को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। कौन कौन सा हो गया? राधा बनी ठनी, चित्रकूट पर भरत मिलाप, झूले पर कृष्ण। ये आपके टोटल 3 चित्र इसके हैं। और पीछे वाले वीडियो में मैंने 3 चित्रों को पढ़ाया है। टोटल ये राजस्थानी के 6 चित्र हैं जो 12 क्लास मतलब 12वीं क्लास में एनसीईआरटी की बुक के हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन करना, यहाँ से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी आर्ट गैलरी 1954 में आपका स्वागत है। आज मैं जो एनसीईआरटी 12वीं क्लास की बुक में 6 चित्र चलते हैं राजस्थानी शैली के, उनके बारे में बृहद जानकारी हासिल करते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़िए और जुड़ने के साथ साथ आइए हम लोग यहाँ से कुछ विशेष काम करते हैं और जानते हैं। जैसे राजस्थानी चित्र शैली का पहला चित्र था मारू रागनी। क्या है? मारू रागनी। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये किस शैली का है? मेवाड़ शैली का। मारू से मेवाड़ आप याद कर सकते हैं। इसका जो माध्यम है वो क्या है? जल रंग है। क्या माध्यम है? जल रंग। इसके साथ इसके कलाकार का नाम जो है साहिबदीन है और ये किस समय का है? तो 18वीं शताब्दी का है। और कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। इससे पहले मैं मुग़ल शैली के 6 चित्रों को की 2 वीडियो के माध्यम से बनाकर अपने वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ। वहाँ जा कर के आप इन मुग़ल शैली के चित्रों को जान सकते हैं। आज हम इस वीडियो में पहले भाग में 3 चित्र को और दूसरे भाग में 3 चित्र को, मतलब 2 भागों में राजस्थानी शैली के 6 चित्रों को पढ़ेंगे। तो पहला चित्र आपने देख लिया कि यहाँ पर मारू रागनी का चित्र जो है उसका माध्यम क्या है? जल रंग है। ठीक है। कलाकार का नाम साहिबदीन, किस शैली का है? मेवाड़ शैली का। किस समय का है? 18वीं शताब्दी का। और कहाँ पर संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला चित्र जो है इसके बारे में हम जानकारी करते हैं और अगला चित्र है राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। क्या नाम है चित्र का? राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। ये बूंदी कोटा शैली का है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद इसके जो कलाकार हैं वो हैं उत्कल राम। कौन है? उत्कल राम। और माध्यम क्या है? जल रंग है। और समय की बात की जाए तो 18वीं शताब्दी है। इसके साथ साथ ये कहाँ पर संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। हाँ, एक चीज़ आपको बिल्कुल विशेष ध्यान देना है कि ऑप्शन में 2 चीज़ देता है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और देगा आधुनिक राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, परेशान मत होना। आप ये रट लेना कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ही इन चित्रों को संग्रह किया गया है। अगला चित्र जो है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। चौगान के खिलाड़ी। क्या नाम है? चौगान के खिलाड़ी। ये चित्र का नाम है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके कलाकार का जो नाम है वो है दाना। क्या नाम है? दाना। उप शैली की बात की जाए तो जोधपुर उप शैली है और माध्यम जल रंग है। समय की बात की जाए तो 18वीं शताब्दी का है और कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। भूल कर भी आधुनिक राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली मत लगा देना। ये चीज़ बिल्कुल आप लोग ध्यान रखना, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या लगाना है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। आप लोग इन तीनों चित्रों को मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे के 3 चित्रों को मैं आपके लिए ले आऊँगा और उसमें जो है वो भी राजस्थानी के ही हैं। आपके 6 चित्र कंप्लीट हो जाएंगे। 100% है कि जो DSSB का पेपर है, DSSB, उनमें इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कैसे? कभी कभी तो ऐसे मिलेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि चौगान के खिलाड़ी नामक चित्र के कलाकार कौन है? तो आप दाना लगा सकते हैं। या चौगान के खिलाड़ी नामक चित्रकार राजस्थानी शैली के किस उपशैली का है? तो जोधपुर लगा सकते हैं। या पूछ लेगा इसका माध्यम क्या है? तो जल रंग हो जाएगा। या पूछेगा कि कहाँ पर संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा। और इसके अलावा पूछ सकता है कि इसका समय क्या है? तो आप लगा सकते हैं 18वीं शताब्दी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखो,
नोट डाउन कर लेना। ये वीडियो आपको छूटना नहीं चाहिए, छोटे छोटे वीडियो हैं, इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ कि आप आसानी से कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको आप लोग नोट डाउन कर सको और पढ़ सको। अब हम आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी आर्ट गैलरी 1954 में आपका स्वागत है। आज हम कुछ कलाकार और उनके उपनाम के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि कला सम्राट, पहला पॉइंट मेरा लिखा हुआ है, कला सम्राट किसे कहा जाता है? तो बीसी सन्याल को कला सम्राट के नाम से जाना जाता है। किसको? बीसी सन्याल। कैलेंडर आर्टिस्ट के नाम से किसको जाना जाता है? तो एमएफ हुसैन को कैलेंडर आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है। भारत का पिकासो जो है यामिनी राय को कहा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, आपको याद होना चाहिए कि भारत के किस आर्टिस्ट या किस कलाकार की प्रदर्शनी पिकासो के साथ हुई थी? तो वहाँ पर एमएफ हुसैन आ जाएगा। लेकिन भारत का पिकासो का नाम पूछा जाएगा कि भारत का पिकासो उपनाम से कौन जाना जाता है? तो यामिनी राय को जाना जाता है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चौथा पॉइंट है शताब्दी पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो बीसी सन्याल को। इनका पूरा नाम होता है भावेश चंद्र सन्याल। क्या होता है? भावेश चंद्र सन्याल। अगला है चित्रकारों का राजकुमार। चित्रकारों का राजकुमार जो है वो राजा रवि वर्मा को जाना जाता है चित्रकारों के राजकुमार के नाम से। पॉइंट नंबर 6 है प्रयोगात्मक चित्रकार के नाम से किसे जाना जाता है? जो प्रयोगात्मक चित्रकार है वो जो है गगनेंद्र नाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है आपका भावों का सम्राट। भावों का सम्राट किसे कहा जाता है? छितेंद्रनाथ मजूमदार को। किसको? छितेंद्रनाथ मजूमदार को भावों के सम्राट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है रचनात्मक कलाकार किसे कहा जाता है? पॉइंट नंबर 8 आर्यन टैगोर, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर को रचनात्मक कलाकार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 9 वैष्णव चित्रकार। वैष्णव चित्रकार के नाम से किसे जाना जाता है? छितेंद्रनाथ मजूमदार को। छितेंद्रनाथ मजूमदार को वैष्णव चित्रकार के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट आता है रंगवादी कलाकार। क्या है? रंगवादी कलाकार के नाम से किसे जाना जाता है? एस.एच. रजा, सैयद हैदर रजा इनका पूरा नाम होता है। एस.एच. रजा को रंगवादी कलाकार के नाम से जाना जाता है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आइए एक बार आप मेरे साथ इसे शताब्दी पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भावेश सन्याल को, बीसी सन्याल। चित्रकारों का राजकुमार राजा रवि वर्मा। प्रयोगात्मक चित्रकार के नाम से गगनेंद्र नाथ टैगोर, और ये भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। भावों का सम्राट छितेंद्रनाथ मजूमदार को। रचनात्मक कलाकार आर्यन टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। वैष्णव चित्रकार छितेंद्रनाथ मजूमदार, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष है, जिसके जो 1942 में, कब? 1942 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष के रूप में ये जाने जाते थे। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला है रंगवादी कलाकार। रंगवादी कलाकार के नाम से एस.एच. रजा को, इनका पूरा नाम होता है सैयद हैदर रजा। ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी आर्ट गैलरी 1954 में आपका स्वागत है। आज ये दूसरा वीडियो है हमारा जो मुग़ल काल के चित्रों पर है। इससे पहले के वीडियो में मैं 3 चित्रों को लेकर के वीडियो बनाया था और 3 चित्र बच गए थे जो एनसीईआरटी 12th क्लास मतलब 12वीं क्लास में चलते हैं और इससे जो है डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आप यहां देख पा रहे हो कि यहां पर लिखा हुआ है फलक पर बैठा बाज पक्षी। किस पर? फलक पर बैठा बाज पक्षी। इसका चित्रकार का क्या नाम है? मंसूर।
मंसूर नाम है और मंसूर किसके समय का कलाकार है? जहांगीर के समय का। और ये जो चित्रण कार्य हुआ किसके समय हुआ था? जहांगीर के समय हुआ था। इसका माध्यम जो था जल रंग था। और समय की बात की जाए तो ये जो है 1618 से 1619 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। संग्रह की बात की जाए तो जो एनसीईआरटी बोलती है वो कहती है कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, लेकिन अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया हुआ है। वैसे ये वर्तमान में सवाई मानसिंह संग्रहालय जयपुर में है। कहाँ पर है? महाराजा सवाई मानसिंह संग्रहालय जयपुर में ये संग्रहित है। लेकिन इसको आप लोग एक बार क्लियर कर लेना कि फलक पर बैठा हुआ बाज पक्षी कहाँ पर संग्रहित है। अगला है चित्र का नाम हमारा कबीर और रैदास। क्या है? कबीर और रैदास। ये जो है इसका समय 1640 है। क्या है? 1640 ईस्वी। और 1640 ईस्वी जो है ये चित्रण है। और ये किसके समय बनाया गया था? शाहजहां के समय। और शाहजहां के समय स्थापत्य कला के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। किसके लिए? स्थापत्य कला के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। और इसका जो माध्यम है जल रंग है। क्या है? जल रंग। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ कबीर और रैदास नामक चित्र के जो कलाकार हैं उनका नाम है फ़कीरुल्लाह खान। क्या नाम है? फ़कीरुल्लाह खान। और ये कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हाँ, एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, फलक पर बैठा हुआ जो बाघ पक्षी है ये वैसे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली होता है। आपको ऑप्शन में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली मिलता है तो आप वहाँ पर टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर महाराजा सवाई जय सिंह जयपुर संग्रहालय मिलता है तो उसको आप टिक करेंगे। यहाँ आपको अपने हिसाब से देखना है, और भी बुकों में ढूंढ सकते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है हमारा वो है दारा शिकोह की बारात। क्या है? दारा शिकोह की बारात। तो दारा शिकोह की बारात जो है ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये मुगल कालीन है। ये 1750 में बनाया गया था। इसका समय क्या था? 1750। और माध्यम क्या है? जल रंग है। इसकी कलाकार का नाम था हाजी मदनी। क्या नाम था? हाजी मदनी। ये भी जो है वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो मुगल काल है उसका 1526 ईस्वी में, कब? 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा भारत में नींव रखी जाती है। और 1707 ईस्वी तक, मतलब कि औरंगजेब के समय तक ये सक्रिय रूप से यहाँ पर कार्य करता है। अब बाबर, सर्वप्रथम बाबर आता है, उसके बाद हुमायूं इसका पुत्र होता है, उसके बाद अकबर जो हुमायूं का पुत्र होता है, अकबर के बाद जहांगीर जो अकबर का पुत्र होता है, और जहांगीर के बाद शाहजहां जो जहांगीर का पुत्र होता है, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। क्रम वाइज ये जो हैं उस पर अपने राजगद्दी पर विराजमान होते हैं। यहाँ की कला के बारे में देखा जाए मुगल कालीन तो बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण है। एक बार आप पुनः दारा शिकोह की बारात को आप देखेंगे। दारा शिकोह की बारात है, इसके कलाकार का नाम हुआ हाजी मदनी। ये मुगल कालीन है। माध्यम क्या है? जल रंग है। समय जो है 1750 है। और कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपके लिए और कुछ अच्छा लाने का प्रयास करूँगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम मुगल कालीन 3 चित्रों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और वो चर्चा इस तरीके से होगी कि इनका कलाकार, माध्यम, समय और कहाँ पर संग्रहित है और किसके समय में बनाया गया। जैसे पहला चित्र है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए। क्या है? कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए ये चित्र है। इसका जो समय है मतलब मुगल काल में बनाया गया था
और वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। और इसके कलाकार का जो नाम है वो है मिस्किन। क्या नाम है? मिस्किन। और इसका जो माध्यम है जल रंग है। और समय की बात की जाए तो 1585 से लेकर के 1590 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। अब यहाँ पर आपके माइंड में आ रहा होगा कि मुगल काल है और 1585 से 90, तो ये चीज़ देखना है कि जो 1585 से 90 के बीच में है किस मुगल शासक का समय था। तो ये 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का समयकाल था। इसलिए आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुगल काल में अकबर के समय कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए नामक चित्र का चित्रण किया गया है। यहाँ पर इतना आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले चित्र के बारे में बात करते हैं। वो इस चित्र का क्या नाम है, इसके बारे में हम देखते हैं और समझते हैं। इस चित्र का जो नाम है, इस चित्र में बाबर सोन नदी पार करते हुए, क्या नाम है चित्र का? बाबर सोन नदी पार करते हुए। ये अकबर कालीन है। अकबर का काल समय कब से कब तक था? 1556 से 1605 ईस्वी में। इसके जो चित्रकार हैं वो हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ के द्वारा ही बाबर सोन नदी पार करते हुए नामक चित्र का चित्रण किया गया था। इसका जो समय माना जाता है 1598 ईस्वी में। और इसका माध्यम जो है जल रंग है। ये भी आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और ये कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्या क्या सही हुआ? ये बाबर सोन नदी पार करते हुए ये किसके समय का है? मुगल काल के अकबर के समय का है। इसके चित्रकार का क्या नाम है? जगन्नाथ है। और समय क्या है? 1598 ईस्वी। और माध्यम क्या है? जल रंग। और कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये पॉइंट आप बिल्कुल नोट डाउन करके रखना इतना, क्योंकि जब आप इतने पॉइंट को नोट डाउन कर लेते हो तो यहाँ के एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ लिया जाएगा सोन नदी पार करते हुए बाबर सोन नदी पार करते हुए नामक चित्र का चित्रकार कौन है। यह क्वेश्चन बनाया जाएगा बाबर सोन नदी पार करते हुए किस मुगल शासक के समय बनाया गया। यह पूछा जाएगा बाबर सोन नदी पार करते हुए कहाँ पर संग्रहित है। तो आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। आपका अगला चित्र है, जिस चित्र का क्या नाम है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जहांगीर मैडोना का चित्र हाथ में लिए हुए। क्या है? जहांगीर मैडोना का चित्र हाथ में लिए हुए। ये जो है इसके जहांगीर के समय का चित्र है। किसके समय का? जहांगीर के। और जहांगीर कालीन चित्रकला जो थी मुगल काल की स्वर्णयुग कहलाती है। और जहांगीर का जो समय था वो था 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। और इसका जो समय है कौन सा? जहांगीर मैडोना का चित्र हाथ में लिए हुए, इसका समय 1620 ईस्वी माना जाता है। और इसके कलाकार का नाम क्या है? अबुल हसन। माध्यम क्या है? जल रंग। इसके साथ साथ कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। मुगल कालीन जो लगभग चित्र हैं, बहुत सारे चित्र जो है आपकी यहीं पर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ही संग्रहित हैं। ये आप बिल्कुल नोट डाउन करके रख लेना। तो आपको मालूम हो गया होगा कि जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए, हाथ में लिए हुए, ये किसका चित्र है? किसके द्वारा चित्रित किया गया? अबुल हसन के द्वारा। और क्या माध्यम है? जल रंग है। समय क्या है? 1620 है। किसके समय बनाया गया? जहांगीर के समय बनाया गया। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।